आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, विच चिल्ड्रन डू द बेस्ट, एक्चुअली द चाइनीज एंड इंडियंस आर ऑलवेज एट द टॉप, एंड देन कम द ब्रिटिश, स्ट्रेंजली इनफ, क्योंकि वो भी रिलैक्स्ड हो गए हुए हैं ना। एट द बॉटम कम ऑल द मुस्लिम्स। इंडिया में नहीं देखी, इंडिया के भी जो लोग मिलते हैं जिनसे, या जो टीवी पर जिनसे मुलाकात होती है, इवन आम लोग भी जो सोशल मीडिया पर होते हैं, और बांग्लादेश के भी बहुत काबिल मैंने। तो इसमें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो फ्री फॉल में है, जबकि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अकेले ही पूरी दुनिया में दंदना रहे हैं। तो इस पे आप कैसे क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब इज प्लानिंग टू विजिट अमेरिका ऑन ही इज कमिंग टू यूएस ऑन अनदर ट्रिप। को जो भारत की तरक्की है भा नहीं रही, यस, क्योंकि वो कंपेटिटर हो रहा है ना इंडिया इनकी वो मार्केट नहीं है जो पहले माल लेती थी तो ज़बरदस्ती हमें देते थे, तुम्हें यही खाना। आपने न्यूक्लियर पावर बना लिया, क्या कर लोगे न्यूक्लियर पावर से भाई? इंडिया को अटैक करोगे तो ख़त्म हो जाओगे एक दूसरे दिन, खत्म। इंडिया के अंदर एक तशवीश ये है कि हमने मदद की श्रीलंका की ताकि चाइना का असर कम हो, और चाइना को अलाउ कर दिया श्रीलंका ने कि वो आके यहाँ पे सर्वेलेंस और अच्छा वो जो सर्वेलेंस भारतवासी देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर जब दूसरे देशों में जाते हैं तो अपनी बौद्धिक क्षमता, ईमानदारी के बल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े पदों पर अब भारतीयों को बैठाया जाता है, और जिसकी पुष्टि अभी ताज़ा यूके के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई है। भारत के तरक्की का राज भी यही है। इसी संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, विच चिल्ड्रन डू द बेस्ट, actually the Chinese and Indians are always at the top, and then come the British, strangely enough, क्योंकि वो भी रिलैक्स्ड हो गए हुए हैं ना। एट द बॉटम कम ऑल द। इंडिया में नहीं देखी, इंडिया के भी जो लोग मिलते हैं जिनसे, या जो टीवी पर जिनसे मुलाकात होती है, इवन आम लोग भी जो सोशल मीडिया पर होते हैं, और बांग्लादेश के भी बहुत काबिल मैंने देखे, यानी उनको बात का पता होता है। हमारे यहाँ सिर्फ वो रट्टा वाले चल रहे होते हैं कि बस रट्टा लगा लिया, आगे कुछ पता नहीं आपने एग्जैक्टली क्योंकि सर अगर मतलब फ्रांस में कुछ हो जाएगा, या किसी और यूरोपियन कंट्री में कोई कुछ कर देगा, इस्लाम के बारे में कुछ बोल देगा, तो ये यहाँ पे मोटरसाइकिल्स लोगों की जला देंगे, दुकानें तोड़ देंगे, एटीएम तोड़ देंगे। ये वाली मैडनेस और किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। ऐसे नहीं है, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स की हो सकती है, लेकिन पूरा मुआशरा ही पागलों का उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो कहीं भी नहीं है। तो इसमें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो फ्री फॉल में है, जबकि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अकेले ही पूरी दुनिया में दंदना रहे हैं। तो इस पे आप कैसे क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब इज प्लानिंग टू विजिट अमेरिका ऑन ही इज कमिंग टू यूएस ऑन अनदर ट्रिप। आपको मेरे ख्याल में फॉरेन रिलेशन या फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी मुल्क के साथ कुछ लेने और देने की सलाहियत ना रखते हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या हो? फॉरेन पॉलिसी होती है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप क्या लेन देन कर रहे हैं, आप कल्चरल विजिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आपने मांगना हो तो भीख ही मांगनी हो, तो उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम? वो तो फिर कोई भी जाके मांग सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर चला जाए, चाहे आर्मी चीफ चला जाए, कोई भी जाके जो ओके जी कुछ दे दो अगर कुछ है तो खाने पीने के लिए। तो आपका तो, और दूसरा उसमें यह सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की क्यों जरूरत नहीं है? मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था, $1 मिलियन का उन्होंने बात कही थी कि जब तक हम अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे, हम मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, हम आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। को जो भारत की तरक्की है भा नहीं रही, यस, क्योंकि वो कंपेटिटर हो रहा है ना इंडिया इनकी वो मार्केट नहीं है जो पहले माल लेती थी तो ज़बरदस्ती हमें देते थे, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, यही पाना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान इनको बेचता है। हमारी कंपटीशन जो है बढ़ रही है, हमारी इकॉनमी नेक एंड नेक है। हम भी नंबर 4 या नंबर 5 पे आ गए हैं, और बड़ी जल्दी पास भी कर जाएंगे, नंबर 2 पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे 1.4 बिलियन इंजन हैं। ब्रिटेन के तो 65 इंजन है ना, 65 मिलियन। कहाँ इतने इंजन गाड़ी को खींच रहे हैं? किसी न किसी रास्ते में कोई आईटी है या कोई फार्मास्यूटिकल है, कभी हम नंबर 1 बन जाएंगे। अभी हम चांद पे भी उतर गए, स्पेस। आपने न्यूक्लियर पावर बना लिया, क्या कर लोगे न्यूक्लियर पावर से भाई? इंडिया को अटैक करोगे तो ख़त्म हो जाओगे एक दूसरे दिन,
खत्म हो जाएगा। हाँ जी, तो ये बेवकूफ़ लीडर है, इनको विजन नहीं है। कंट्री तो मिल गई, हाथों का ही काट मार के ले ली, लेके चलाएगा। मैं एक एहसास उसको सेकंड करना चाहूंगा। बिलावल भुट्टो साहब आज अगर कहीं जाते हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी क्या वैल्यू होगी जब उनका मैंडेट ही कोई नहीं है, जब असेंबलियां ही नहीं मौजूद है, असेंबलियों के अंदर अपोजिशन ही मौजूद नहीं है, जब पाकिस्तान का हर टीवी चैनल कह रहा हो कि अगले 48 घंटे में गवर्नमेंट खत्म हो जानी है, अगले 36 घंटे में पता नहीं क्या हो जाने वाला है, तो उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या जाके करेगा, क्योंकि उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो ये तो एक फंडामेंटल, ये तो एक बेसिक सी बात है। लेकिन इन जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस आज हम बात कर रहे हैं चीमा साहब, अगर सोचा जाए, पूछा जाए, तो इसका हल कौन निकालेगा? हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमें रेस्क्यू कौन करेगा? अगले दिन 14 अगस्त था, आपने 75 रुपए का नोट निकाला है। नोट निकालने से तो नहीं कुछ हो सकता ना। आप ये बताएं कि आपको, मेरा ये ओपन क्वेश्चन है हर पाकिस्तानी से कि व्हाट इज योर फ्यूचर? तुम इतना बड़ा नेबर है आपका, सारी दुनिया क्यों कर रही है इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए, और तुम इंडिया के साथ दुश्मनी रखते हो। मैं क्या, देखो सारा ट्रेड जो इंडिया का है, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल, तो आपके थ्रू जा सकता है, आपको पैसा मिलेगा, आपके रोड यूज़ करेंगे, आपका पेट्रोल, आपके रेस्टोरेंट ट्रेड होगी। आपके पास इतनी डॉक्टर एडवांस नहीं जितने हमारे पास है। आपके पेशेंट जो है यूके इंडिया आते हैं हार्ट के लिए या कैंसर के लिए, तो यू कैन डू, आपकी मिलिट्री का खर्चा कम हो जाएगा, है जी। इतनी बढ़िया वाइट एलिफेंट रखा है जिसने सारी युद्ध हारे हैं, लेकिन तगमे इंडिया से जनरल से ज़्यादा। इंडिया के अंदर एक तशवीश ये है कि हमने मदद की श्रीलंका की ताकि चाइना का असर कम हो, और चाइना को अलाउ कर दिया श्रीलंका ने कि वो आके यहाँ पे सर्वेलेंस और अच्छा वो जो सर्वेलेंस नीति, वो भी आप बात आगे नहीं बढ़ी। जो डीमिलिटराइजेशन की उन्होंने बात की थी कि एक जोन बना दिया जाए जहाँ डीमिलिटराइजेशन, जैसे कोरिया के दरमियान बना हुआ है साउथ और नॉर्थ कोरिया में, वो बात भी आगे नहीं बढ़ी। तो ये सारे जो खित्ते के मामलात, रीजनल इश्यूज हैं, ये ऐसे हैं कि इसमें हर रोज कोई डेवलपमेंट हो रही है, रोज इसमें डेवलपमेंट हो रही है। और अगर वाहिद चीज कोई पाकिस्तान जिसका बतौर रियासत मुतामिल नहीं हो सकता, तो वो ये है कि उसमें अंदरूनी इंतशार और खल्फिशार इतना ज्यादा हो कि ओनरशिप एक ये भी नहीं पता चलता। भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु दोनों कहा जाता था। इसके दो अलग अलग माने हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत हमेशा से ही आर्थिक रूप से संपन्न रहा है। यह बात अलग है कि बीच में जब मुगल काल आया और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन काल आया, तो यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में लूटपाट किया गया, यहाँ के संसाधनों का दोहन किया गया, तब भारत में आर्थिक विपन्नता आई। नहीं तो भारत में जो आक्रमण इतने होते रहे हैं, उसके पीछे केवल यहाँ की ज़मीन देखने के लिए कोई आक्रमण नहीं करता था। उसका एकमात्र यही उद्देश्य था कि उन लोगों ने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध है। लेकिन इसके साथ साथ भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है और हमारी सभ्यता आज से 5000 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो भवन के डिजाइन्स मिले हैं, जिस प्रकार की नगर की व्यवस्था मिली है, उससे साफ जाहिर है कि हम न केवल बौद्धिक रूप से संपन्न थे बल्कि आर्थिक रूप से भी संपन्न थे। और आज यही बात भारत में होती दिख रही है। भारतीय अपनी प्रतिभा के बल पर जिस तरह अपने देश के अंदर रहकर इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या का भार ढोते हुए जिस तरह भारत अपने को तरक्की कर रहा है, आगे की ओर ले जा रहा है और अब विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत की और 5 बड़ी महाशक्तियों में सामरिक दृष्टि से आ गया है, वह इस बात का परिचायक है कि हमारे दिन जो बीच में 1000 साल तक मुगलों का शासन और अंग्रेज़ों का शासन काल रहा, उसके दुर्गति से अब हम उबर रहे हैं। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारतीय, चाहे देश के भीतर हो और देश के बाहर जाते हों, तो उनकी पूछ बढ़ी है और उसके पीछे उनकी बौद्धिक क्षमता है, ईमानदारी है, कर्मठता है, प्रखरता है। और
इसी की चर्चा आज पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है कि भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान आज अपने को कहां पर पहुंचा दिया और उसके पीछे केवल एक ही है, पाकिस्तान में शिक्षा का अभाव होना और धर्म के प्रति इतनी जकड़ता है कि मदरसा से बाहर वे लोग निकल ही नहीं सकते। मुस्लिम धर्मों में न जाने कहां से एक चीज़ आ गई है और घर कर गई है कि कुरान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और मदरसे से बढ़े कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, और शिक्षा के अभाव के कारण चाहे भारत में हो और धार्मिक कट्टरता के कारण चाहे किसी भी देश में हो, उनका प्रगति रुका हुआ है और आज पाकिस्तान के दुर्गति का कारण भी यही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।